नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता, डाइट मैनेजमेंट एक्सपर्ट आयुर्वेदा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस डाइट के बारे में जिससे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं और ब्लड शुगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपके HbA1c की वैल्यू ठीक नहीं रहती है, तो आप आज जो मैं डाइट और लाइफस्टाइल बताने वाली हूँ उसको पूरा फॉलो करिए। अगर आपका HbA1c 10 से ऊपर है तो भी वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा 2 महीने के अंदर। तो आज का वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। डाइट और लाइफस्टाइल शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। डायबिटीज़ के 2 तरीके के मरीज़ होते हैं। पहले वो मरीज़ जिनको मोटापा है या जिनका शरीर का जो वज़न है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है। आज हम उन्हीं मरीज़ों की डाइट और लाइफस्टाइल डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी के मरीज़ वो होते हैं जिनका वज़न कम है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जितना वज़न होना चाहिए उतना नहीं है। इन लोगों के लिए डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत ही सोच समझ करके सजेस्ट किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग डाइट लाइफस्टाइल हो सकती है, लेकिन जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं और साथ में डायबिटिक भी हैं, ब्लड शुगर उनका बढ़ा रहता है, उनको मैनेज करना बहुत आसान है। डाइट और लाइफस्टाइल से आप खुद ये काम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। डाइट लाइफस्टाइल की जब भी बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है रात में समय से सोना और सुबह समय से जागना। ये सही समय क्या है? रात में सोने का सबसे सही समय है जब आपको उबासी आने लगे, और ये लगभग हमें 10 बजे से पहले आती है। तो जब नेचुरली हमें नींद आने लगती है, अगर आप उस टाइम पर सो जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। साथ ही अगर आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, यानी लगभग 6 बजे से पहले की आपको अपने मोबाइल में अलार्म लगानी है और आपको सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। अगर सोने और जागने का शेड्यूल आपका ठीक होगा तो आपकी 30% बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। यानी आपका ब्लड शुगर जितना बढ़ा हुआ रहता है उससे 30% अपने आप गिर जाएगा। तो सबसे पहला काम अपनी दिनचर्या में आपको ये ठीक करना है। दूसरी बात, सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है उकड़ू बैठ जाना है, यानी स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना है और तेज गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ले लेना है 1 कप। जितना आपसे आराम से पिया जाए, वो चाहे 1 कप, आधा कप, आधा ग्लास या 1 ग्लास, उतना ही पानी आपको पीना है घूट घूट करके, क्योंकि ये पानी अच्छा गर्म होगा, इसको आप एक साथ नहीं पी पाएंगे। तो घूट घूट करके चाय की तरह इस पानी को पीना है। अगर आपको सुबह बिस्तर पर उठते ही चाय चाहिए होती है तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि आप चाय पीते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला काम अपनी दिनचर्या में सुबह उठते ही क्या करना है? तेज गर्म पानी घूट घूट करके पीना है, उकड़ू बैठकर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं। जिन लोगों को खट्टी डकार या सीने में जलन है वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको एसिड बनता है उनको एसिड बनने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी तेज गर्म पानी पीने से। तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस हाइपर एसिडिटी की कंडीशन को ठीक करवाएं। उसके लिए कुछ काढ़े या दवाइयाँ आयुर्वेद में दी जाती हैं, उनको आप लेना शुरू करें। पहले अपनी एसिडिटी को कंट्रोल में करें और फिर उसके बाद अपने डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें। अब दूसरी बात हम समझते हैं, गर्म पानी पीने के बाद क्या करना है। जब आप उकड़ू बैठते हैं, तेज़ गर्म पानी घूट घूट करके पीते हैं, तो जो हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग होगी और साथ ही जो हमारी इंटेस्टाइन है उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से होगा। ये दोनों काम होने से जो मल आएगा वो ठीक से बाहर निकलेगा, पूरा एक साथ मल बाहर निकलेगा और ये 10% मदद करेगा आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में।
यानी ब्लड शुगर लेवल जितना बढ़ा हुआ था 30% तो आपने कैसे मैनेज किया, रात में समय पर सोकर और सुबह सूर्योदय से पहले जागकर, यानी सनराइज से पहले जागकर। बचा हुआ 10% आप कैसे मैनेज करेंगे, तेज़ गर्म पानी पिएंगे उकड़ू बैठकर घूट घूट करके, उससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा। पेट अच्छे से साफ होने का मतलब है आपने और 10% अपने ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया है। अब जब आपका पेट साफ हो जाता है उसके बाद आप ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद फिर से आपको तेज़ गर्म पानी पीना है। ये 2 घूंट भी हो सकते हैं, 3 घूंट, या जितना आपका मन करे, 1 कप आधा कप। ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी ब्लड शुगर जिनका बढ़ा रहता है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उनको नहीं पीना है, भले ही वो गर्म पानी ही क्यों ना हो। हालांकि गर्म पानी ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, लेकिन फिर भी पानी की अति हमें कभी भी नहीं करनी है पीने में। जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। डायबिटिक पेशेंट्स को कई बार कम प्यास लगती है, लेकिन वो पेट साफ करने के चक्कर में या अपनी गट हेल्थ को अच्छा बनाने के चक्कर में ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करता है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी होगा, एंजाइम्स अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएंगे। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है, जितना आराम से पिया जाए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, उतना ही तेज़ गर्म पानी पीना है। पेट साफ होने से पहले उकड़ू बैठकर, और पेट साफ होने के बाद ब्रश करें, ब्रश करने के बाद फिर से ये तेज़ गर्म पानी पिएं। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, थोड़ी सी सौंफ आपको चबानी है, जितना आप आराम से चबा सकें। तो ये सौंफ जब आप चबाएंगे, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बनता है। इस स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। इससे अगला काम आपको दिनचर्या में करना है व्यायाम का। डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर लॉन्ग वॉक पर जाते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप पैदल जाने की बजाय घर पर ही रहकर या किसी ग्रीन एरिया में, आपके घर के आसपास कोई पार्क है, तो वहाँ जाकर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो आपको वॉक पर जाने से कहीं बेहतर लाभ दे जाएगा। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि सूर्य नमस्कार ना केवल बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है, बल्कि हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस को भी मेंटेन करवाता है, यानी हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। और अगर ऐसा होगा तो भी हमें मदद मिलेगी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जब आप रहते हैं 7 से 8 बजे के बीच में, तब आप योगासनों का अभ्यास करें और खास करके सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार जब आप शुरू करते हैं तो 3 या 4 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं और उसे 20, 25 या 50 तक भी डेली करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आप नहा लें और नहाने के बाद ही कुछ खाएंगे, ऐसा रूटीन बनाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा डाइट में आता है ब्रेकफास्ट। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि उन्हें केवल 4 चीज़ें ही अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करनी है। इन्हें आप अपनी पसंद या नापसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताज़ा घर की बनी हुई पतली छाछ। जी हाँ, आप डेली दही जमाएंगे, रात में पतला दूध करके दही जमाएंगे और अगले दिन उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल करके मथनी से मथ लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें से मक्खन निकालें। अगर आप दूध पतला करके जमाते हैं और उसकी छाछ बनाते हैं तो उसमें फैट कंटेंट ना के बराबर होता है। तो ये जो ताज़ा पतली छाछ है, इसमें भुना हुआ जीरा डालकर आप ब्रेकफास्ट में लें। ये छाछ हमारी बॉडी के चैनल्स को क्लीन करती है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है? जब हमारी बॉडी के चैनल्स में फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो
जो इंसुलिन है वो ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर के मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। उसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। और जब वो मसल्स तक नहीं जाएगा ग्लूकोज, तो वो ब्लड में ही ज़्यादा पड़ा रहेगा और इसी को कहते हैं ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना या डायबिटीज़ हो जाना। और क्या आप जानते हैं, जब ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा या शुगर मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा? तो हमारे मसल्स को प्रॉपर ग्लूकोज ना मिलने की वजह से थकान महसूस होगी। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें हमेशा लेथार्जिक फील होता है, थकान होती है, आलस महसूस होता है, हम एक्टिव फील नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप डायबिटीज़ की बेसिक थ्योरी समझ गए होंगे उन पेशेंट्स की जो कि ओबेज हैं, या यदि वो ओबेज नहीं भी हैं तो उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना, वज़न कम करना है। और जो आज मैं डाइट और ये लाइफस्टाइल बता रही हूँ, इससे वज़न तो कम होगा ही होगा, बॉडी के हार्मोन सिक्रीशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें फॉलो करना ना भूलें। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसको लाइफस्टाइल से ही ठीक किया जा सकता है। एक और मिथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, यानी अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में डायबिटीज़ को क्योरेबल बताया है, लेकिन सभी प्रकार की डायबिटीज़ नहीं, केवल वो पेशेंट्स जो ओबेज हैं और साथ ही डायबिटीज़ हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ महीने ही हुए हैं। और तीसरी बात, अगर पेशेंट बहुत सटीक डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए रेडी है तो ऐसे में उस डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है। पेशेंट को ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से। आपको पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ से पीड़ित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर से आते हैं हम हमारे टॉपिक पर कि आपको ब्रेकफास्ट में 4 चीज़ें लेनी है। तो ये जो छाछ है ये वास्तव में क्या करती है, ये बॉडी के चैनल्स को क्लीन करती है, साथ ही ये फैट को भी कम करती है। जो फैट के सेल्स हैं उनको भी ये कम करने का काम करवाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट, जो सबसे पहली चीज़ आप अपने दिन की खाते हैं वो नहाने के बाद ही करना है। नहाने से पहले आपको कुछ नहीं खाना। आपको एक प्रॉपर दिनचर्या का पालन करना है, एक्सरसाइज करनी है, गर्म पानी पीना है, सौंफ चबानी है। ये सभी चीज़ें आपको नहाने से पहले करनी है। नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और उस ब्रेकफास्ट में 4 चीज़ों में से सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, ताज़ा पतली छाछ, घर की बनी हुई। अगर आप मार्केट की छाछ लेंगे तो उससे ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ आप क्या शामिल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, सूप। हरी सब्जियों का ताज़ा सूप आप ब्रेकफास्ट में ऐड करें। उसमें आप थोड़ी सी हींग और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सेंधा नमक मिला सकते हैं स्वाद के हिसाब से। तीसरी चीज़, आप टोमेटो सूप भी ले सकते हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। जिनको ऐसी समस्या है वे हरी सब्जियों का सूप लेना ना भूलें। 7 दिन के अंदर अंदर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स मेंटेन हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में ताज़ा हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं या फिर टोमेटो सूप ले सकते हैं। अब हम समझते हैं चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेकफास्ट में आप शामिल कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा डायबिटीज़ को ठीक करने में, और ये है स्प्राउट्स। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्प्राउट्स को आपको कच्चा नहीं खाना है। जब भी आप मूंग या चने को अंकुरित कर लें तो आप इन्हें बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें मसाले मिला सकते हैं और उसे आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बॉईल करने से ये पचने में हल्का बन जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी नहीं होता,
इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खास करके ब्रेकफास्ट में नहीं खानी चाहिए। कच्ची चीज़ों में आप कुछ एक सैलेड ले सकते हैं, लेकिन वो आप लंच टाइम पे ले तो बेहतर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप ब्रेकफास्ट के बारे में सभी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए कि जो लंच आपको करना है वो आपको तेज़ भूख लगने पर करना है। ये समय 11 से 1 बजे के बीच में कभी भी हो सकता है। जब भी आपको तेज़ भूख लग जाए तब आपको लंच करना है। अब आप लंच में क्या ले सकते हैं? जिन्हें रोटी खाना पसंद है वे जौ के आटे की रोटी खाएं। साथ ही ध्यान रखें कि यदि ये जौ का आटा फ्रेश हो, यानी पैक्ड फॉर्म में जो हम आटा मार्केट से लाते हैं वो आटा हमें छोड़ना है बिल्कुल। हमें हमारे सामने आटा पिसवाना है, उसे थोड़ा सा मोटा पिसवाना है और उसमें से चोकर नहीं हटाना। अब यहाँ समस्या ये आती है कि कुछ लोग प्योर जौ के आटे की रोटी नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो बहुत ड्राई और कशैली होती है। तो अगर आपको ये समस्या है तो आप जौ और गेहूं का कॉम्बिनेशन बना करके उस आटे की रोटी भी खा सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि शुरुआत में जौ आप 1 पार्ट लेंगे और गेहूं 3 पार्ट लेंगे। यानी कि अगर आपने 10 किलो पूरा आटा बनाना है तो 2.5 किलो आप जौ ले सकते हैं और बचा हुआ आप गेहूं लें, लेकिन ये गेहूं भी पुराना होना चाहिए, पिछले सीजन का होना चाहिए। नए गेहूं में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये नया गेहूं आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। जो कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें मीठा है या जिसमें फैट कंटेंट है, वो सभी चीज़ें आपके डायबिटीज़ को ठीक नहीं होने देंगी। तो गेहूं नया यूज़ ना करके पुराना ही यूज़ करें। जब आपको ये रोटी सूट होने लगे, उसका टेस्ट आपको समझ में आने लगे, तब आप जौ के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। यानी जौ आप 5 किलो लें और गेहूं भी 5 किलो लें और ऐसा करते करते आप अकेले जौ की रोटी भी खाना शुरू कर सकते हैं। अब रोटी के साथ आप क्या खाएंगे? आप अपनी इच्छा अनुसार दाल भी ले सकते हैं या सब्जियां भी ले सकते हैं, लेकिन दाल और सब्जियां कौन सी लेनी है, साथ ही उन्हें बनाना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दालों में सबसे अच्छी दाल मूंग की दाल है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स अरहर भी खा सकते हैं, मसूर भी खा सकते हैं, चने की दाल का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन चना और अरहर ये दोनों ही कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं। जिन डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहने की टेंडेंसी होती है वो इनको अवॉइड करें, केवल मूंग की दाल ही डाइट में ऐड करें और वो भी कम, यानी हफ्ते में 1 बार आप दाल ले सकते हैं, बाकी आप सब्जियां लें। सब्जियां कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करती हैं, लेकिन दालें कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं। एक और रूल आप दालों के बारे में याद रखें कि दालों को डिनर में नहीं लेना। जब भी आपको लेना है आप लंच में ही दालें लेंगे। तो अरहर, मूंग, मसूर, चना, मोठ या कुल्थी, ये सभी दालें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाइपर एसिडिटी है वे कुल्थी खाने से बचें। एक ऐसी दाल जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है डायबिटीज़ होने पर, वो है उड़द की दाल। उड़द की दाल के अलावा आप लगभग सभी प्रकार की दालें अपने भोजन की थाली में ऐड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सब्जियां कौन सी खानी है। तो सब्जियों में आप सादी सब्जियां लें, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, परवल, पत्ता गोभी, टिंडे, गाजर, मटर। एक खास बात सब्जियों के बारे में ध्यान रखें कि ये सब्जियां आपको सीजनल ही लेनी है। डीप फ्रीज की हुई सब्जियां आपको नहीं लेनी, दूसरे मौसम की सब्जियां आपको नहीं लेनी। डीप फ्रीज जब भी हम किसी चीज़ को करेंगे या नॉर्मली अगर हम फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ें भी खाते हैं, भले ही हम उसको गर्म करके खाएं, फिर भी ठंडक की वजह से उनमें हैवीनेस आती है और वो हैवीनेस हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं होने देगी। आपका ब्लड शुगर लेवल तभी मैनेज हो पाएगा जब बॉडी में लाइटनेस होगी, तभी तो बॉडी के चैनल्स क्लीन होंगे। जो फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझिए और सादी सब्जियों को ही अपने भोजन की थाली में शामिल करिए।
तो सादी सब्जियां लीजिए, वो मौसमी होनी चाहिए और साथ ही उनको बनाने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्जियों को बनाने के लिए आप केवल 2 तरीके के तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप सरसों तेल लेंगे या फिर आप अलसी का तेल लेंगे। इन दोनों ही तेलों को आयुर्वेद में डायबिटीज़ में लेने के लिए अलाउ किया गया है। यानी जो आप तड़का लगाएंगे वो सरसों के तेल में, ताज़ा शुद्ध सरसों का घानी का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल करें या अलसी के तेल का इस्तेमाल करें। और ये तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालें, यानी बहुत ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले की सब्ज़ी खाएंगे तो वो भी आपकी डायबिटीज़ को ठीक नहीं होने देगा। भले ही आप जो तेल आयुर्वेद में बताए गए हैं उनका ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, उनका इस्तेमाल भी मात्रा में ही करना है। तो सरसों या अलसी का तेल थोड़ा सा आप डालें, उसमें जीरा भूनें और सादी सब्जियां, तरीदार सब्जियां बनाएं। सूखी सब्जियां अगर आप खाएंगे तो उससे भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो सूखी सब्जियों को अवॉइड करें, सादी तरीदार सब्जियां खाएं। इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है जैसे पनीर है, मशरूम है या कोई भी ऐसी सब्जियां जिनको हम फ्राई करके ज़्यादा बनाते हैं। अब हालांकि करेला डायबिटीज़ में खाना बहुत ही सेहतमंद होता है, लेकिन कुछ लोग उसको डीप फ्राई करके बनाते हैं। तो कोशिश करिए करेला जब भी आप बनाएं सिंपल बनाएं, बहुत ज़्यादा उसमें नमक ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। इस तरीके का करेला आपके डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करेगा। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि लंच के साथ में आपको फिर से छाछ लेनी है, तो आपका भोजन ठीक से पचेगा और जो भोजन पच के ब्लड में जाएगा उससे जो ग्लूकोज ब्लड में आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जो आप टेस्ट्स करवाते हैं भोजन से पहले, ब्लड शुगर फास्टिंग में और पीपी, तो ना तो फास्टिंग वाले लेवल्स आपके बहुत बढ़ेंगे और ख़ास करके पीपी के लेवल्स आपके ज़रूर मैनेज हो जाएंगे अगर आप लंच के साथ में छाछ लेना शुरू करते हैं। तो ये छाछ भी ताज़ा घर की बनी हुई होनी चाहिए। अब हम समझते हैं अगर आपको सैलेड खाना है तो कैसा सलाद लेना है। जो मौसमी चीज़ें हैं वही आपको खानी है सलाद में, लेकिन खीरा आपको अवॉइड करना है। ऐसा कोई भी सलाद जो बहुत पानीदार है उसको लेने से बचें। बहुत पानीदार चीज़ों में हैवीनेस होती है, भारीपन होता है और ये पानी पचने के बाद जब शरीर में जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं होने देगा। अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो सलाद के रूप में सबसे बेहतर है डायबिटीज़ में, तो मैं कहूँगी मूली। कच्ची मूली का सेवन, अगर सर्दियों का मौसम है, कच्ची मूली आपको मिल जाती है तो वो डायबिटीज़ के लिए एक दवा का काम करती है। तो कच्ची मूली को आप ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा जो भी मौसमी सलाद आप खाना चाहते हैं 2, 4, 5 स्लाइसेस उसकी ले सकते हैं, लेकिन खीरा अवॉइड करें। तो इस तरीके से आपके भोजन की थाली पूरी होती है लंच की। लेकिन एक खास बात यहाँ रह गई है, बहुत सारे लोग चावल पसंद करते हैं लंच में खाना। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आयुर्वेद में इसके लिए एक विकल्प दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है। एक चावल की वैरायटी होती है जिसे आयुर्वेद में रक्तशाली बोलते हैं। ये चावल लाल रंग का होता है, थोड़ा मोटा चावल होता है और जब आप इसको पका करके बनाएंगे तो ये थोड़ा कशैला रस का होता है। यानी आमतौर पर जो हम सफ़ेद चावल खाते हैं वो मीठा हमें लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन ये लाल वाला चावल टेस्ट में वैसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल चावल होता है। तो इसे अगर आप ऐड करेंगे अपनी डाइट में तो ये ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देगा। तो ये वैरायटी वाला चावल आप ज़रूर अपने भोजन की थाली में शामिल कर सकते हैं। एक खास बात और यहाँ पर ध्यान दें कि जो आपकी भोजन की थाली है, लंच की जो आपकी थाली है, उसमें बहुत सारे आइटम्स आपको ऐड नहीं करने। यानी ऐसा नहीं है कि आप रोटी भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे और चावल भी। कम से कम आइटम्स आपको रखने हैं, जैसे कि आप केवल चपाती और दाल ले लें या केवल चावल दाल ले लें या चपाती और सब्जी ले लें, साथ में छाछ, एक लिक्विड आपको ज़रूर लेना है। अचार के लिए कोशिश करें कि उसे ना खाएं, फिर भी
कोई अचार आप खाना चाहते हैं तो वैसा ही अचार लें जिसमें ऑयल ना हो। ऑयल फ्री अचार आप खा सकते हैं और बहुत ही कम मसाले जिसमें डले हुए हों, तो ऐसा अचार आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। भोजन करने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जब भी प्यास लगेगी छाछ ही पीनी है 15-20 मिनट तक। अगर आपको प्यास लगती है, मन करता है कुछ लिक्विड पीने का, तो ताज़ा पतली छाछ ही लंच के बाद पिएं। तो इस प्रकार से आप अपना लंच करेंगे। लंच करने के बाद आपको बाईं करवट लेटना है घुटने मोड़कर कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट। जब आपके पेट में हल्कापन महसूस हो तब आप उठ करके अपने रोज़मर्रा के जो काम है उनमें लग सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दिन में सोने से बचें। खास करके लंच के बाद यदि आप दिन में सोएंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो आप अपने डेली के काम करिए, इंगेज रखिए खुद को अपने कामों में, तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता चला जाएगा। अब हम समझते हैं शाम को जो स्नैक टाइम होता है 4 से 5 बजे, अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर क्या लेंगे? भुने हुए चने या भुने हुए जौ सबसे बेस्ट है जो आप शाम के टाइम पर ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो आप फिर से सूप शाम को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। गरम गरम ताज़ा सूप ही लें। मार्केट में जो पैक्ड सूप आते हैं उनको लेने से बचें। एक और खास बात जो आपको ध्यान रखनी है अपने रूटीन को लेकर के, शाम को आप कोई गेम ज़रूर खेलें। भले ही आप फुटबॉल खेलें, खो खो खेलें, या अगर आप अकेले हैं तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको शाम के टाइम पर करनी है जिससे आपको पसीना निकले। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके बॉडी के चैनल्स को खोलने में हेल्प करेगी, क्लीन करने में हेल्प करेगी, बॉडी में लाइटनेस लाने में हेल्प करेगी, फैट को कम करवाने में हेल्प करेगी। और धीरे धीरे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हटेगा, ठीक होगा, तो जो ब्लड ग्लूकोज है वो मसल सेल्स तक पहुंच पाएगी और इसी को हम कहेंगे डायबिटीज़ का रिवर्स होना। तो इस तरीके से आपकी डायबिटीज़ पूरे तरीके से ठीक हो सकती है। तो शाम को ज़रूर खेलें, लेकिन ध्यान रहे शाम 7 बजे से पहले पहले आप ये काम कर लें। एक्सरसाइज हमें तब नहीं करनी चाहिए जब भोजन का समय हो रहा हो या हमें तेज़ भूख लगने जैसा महसूस हो, और ना ही कुछ हैवी भोजन करके एक्सरसाइज करें। तो शाम को 5 से 7 के बीच में आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। जब तक आप थक ना जाए, जब तक बहुत अच्छा पसीना ना आ जाए, तब तक एक्सरसाइज करें। अब डाइट को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो रात का खाना है वो आप शाम 7 बजे के आसपास ज़रूर खा लें। और रात को आप क्या क्या अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? सबसे बेस्ट है नमकीन दलिया, पतला पतला। जी हाँ, ये नमकीन दलिया आप जौ का भी बना सकते हैं या गेहूं का भी बना सकते हैं। ये दोनों ही तरीके के दलिए अगर नमकीन बनाए होंगे आपने तो ये आपको पेट साफ करने में भी हेल्प करेंगे और ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन करवाएंगे। इसके अलावा रात में आप फिर से रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन सब्जियां वही सादी खानी है, सरसों के तेल में ही तड़का लगाना है, भले ही आप नमकीन दलिया बनाएं या सब्जी बनाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी आप डाइट में ले सकते हैं जो मिलेट्स से बनी हों, जैसे सांवा चावल को आप ऐड कर सकते हैं, या आपके लोकल एरिया में कौन सा मिलेट खाया जाता है उसको आप लंच या डिनर में किसी भी टाइम उसकी कुछ हेल्दी रेसिपी बना करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस मिलेट का बारीक आटा करने से बचें और बारीक आटे से बनने वाली रेसिपीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि बारीक आटा भले ही मिलेट्स का क्यों ना हो वो आपकी आंतों में समस्या कराएगा, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। तो मिलेट्स की कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो दलिए टाइप की हों, जिनमें बारीक आटा ना करना पड़ता हो। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको ब्लड शुगर मैनेज करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। एक और ख़ास बात आप ध्यान रखें, डिनर के बाद जो आप दूध लेंगे
वो प्यास लगने पर लें, ठंडा या गर्म जैसा आपका मन करता हो वैसा दूध आप पी सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालेंगे। चीनी को आप बिल्कुल छोड़ देंगे अगर आप डायबिटिक हैं तो। और ना केवल चीनी, जितने भी टाइप के मीठे हैं जैसे कि गुड़, शक्कर, ये सब भी आप छोड़ देंगे। और जो नेचुरली मीठी चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ मीठे फ्रूट्स हैं उन्हें भी आप छोड़ देंगे। इवन जो जूसी फ्रूट्स हैं उनको भी आपको छोड़ना है। बहुत ज़्यादा पानीदार चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। फ्रूट्स में अगर आप कुछ लेना चाहें तो सिट्रस फ्रूट्स आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। मीठे फ्रूट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ध्यान रहे कि डिनर हमें 7 बजे से पहले कर लेना है। डिनर के बाद जब भी प्यास लगे तब दूध लेना है, पतला दूध लेना है। जो भी आप दूध लेकर आएंगे उसमें आधा ग्लास यदि दूध है तो आधा ग्लास पानी होना चाहिए। इस तरीके से ही उसको बॉईल करना है और वो छोटा ग्लास दूध का आपको पी लेना है डिनर के बाद प्यास लगने पर। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो लगभग 50% तक आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर सकता है। ये काम क्या है? सोने से पहले तेज गर्म पानी करें 1 कटोरी। और वो गर्म कैसे करना है? 1 कटोरी पानी लेना है, उसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच सौंफ डालें। इसको उबालें। जब ये आधा कटोरी बचे तो इसको छान करके गरम गरम ही पीना है सोने से पहले, यानी 10 बजे से पहले। इसको जब आप ऐड करेंगे तो अगले दिन जो मॉर्निंग का ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको कभी भी। साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी यदि रहती होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी डायबिटीज़ से रिलेटेड। अगर आप पूरी डाइट लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करते हैं जो मैंने बताया है, लेकिन आप स्ट्रेस लेते हैं या लेट नाइट सोते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इन 2 चीज़ों को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। रात में समय से सोएं और स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें। नॉर्मल डे टू डे रूटीन वर्क आप करें, अपने कामों में बिजी रहें, लेकिन स्ट्रेस में ना रहें। एक्टिव रहें पर स्ट्रेस से बचें। तो इन सभी बातों को फॉलो करके आप ना केवल अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं बल्कि उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज ही से ये सभी चीज़ें फॉलो करना शुरू करिए और डेली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर करते रहिए। तो आपको खुद समझ आएगा कि कितना फ़ायदा आपको इस डाइट और लाइफस्टाइल से हो सकता है। इवन जिनका HbA1c 10 से ऊपर चला गया है, 2 महीने के अंदर उनका HbA1c लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो आज ही से इस डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करें। जो डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ये डाइट अपने पेशेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इससे लाभ भी होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली ग्रुप्स में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके की हेल्दी आयुर्वेदिक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। एक आखिरी बात, अगर आप स्पेसिफिकली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने लिए, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, तो www.arogyavedica.com पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें आज ही, या फिर 9024374324 नंबर पर व्हाट्सएप करें और परामर्श लें। हमेशा हेल्दी रहें। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।